नवरात्रि का समय था। चारों ओर रोशनी, सजावट और खुशियों का माहौल था। लेकिन इन्हीं खुशियों के बीच धीरेंद्र के घर में अशांति थी। उस रात धीरेंद्र का अपनी पत्नी से तेज झगड़ा हो गया। गुस्से और दुख में वह आधी रात को घर से बाहर निकल गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। सड़क पर चारों तरफ लाइटों की जगमगाहट थी, लेकिन सड़क पूरी तरह सुनसान थी। धीरेंद्र सिर झुकाए अपने ही ख्यालों में डूबा चला जा रहा था। वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था। तभी उसे सामने कुछ दूरी पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। उसका चेहरा घुटनों में छिपा हुआ था, मानो वह रो रहा हो। धीरेंद्र ने सोचा, शायद इसकी हालत भी मेरी जैसी ही होगी। वह धीरे धीरे उस आदमी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, उसे लगा कि उस आदमी का कद अचानक थोड़ा बढ़ गया है। उसने खुद से कहा, शायद यह मेरा वहम होगा। लेकिन जैसे ही वह 2-3 कदम और आगे बढ़ा, उसे साफ महसूस हुआ कि वह आदमी और भी बड़ा होता जा रहा है। धीरेंद्र के मन में डर बैठने लगा। उसने सोचा, मैंने तो आज ज्यादा पी भी नहीं है, फिर मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है? वह सब अनदेखा करके जैसे ही उस आदमी के बिल्कुल पास पहुंचा, अचानक वह आदमी रोते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाता है और एक झटके में खड़ा हो जाता है। वह कोई इंसान नहीं था। वह लगभग 8-9 फुट लंबी एक भयानक आत्मा थी। धीरेंद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी सांसें जैसे गले में अटक गईं। पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। किसी तरह हिम्मत जुटाकर धीरेंद्र वहां से भागने लगा। वह बिना पीछे देखे बस भागता ही रहा। भागते भागते उसे सामने एक मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर की ओर मुड़ा। सीढ़ियों पर पहुंचते ही गिर पड़ा और डरते डरते पीछे देखा। वह आत्मा धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो रही थी। धीरेंद्र कांपते हुए मंदिर के अंदर गया और मां दुर्गा के चरणों में बैठ गया। उसने पूरी रात वहीं मंदिर में गुजार दी। सुबह होते ही वह घर लौट आया और अपनी पत्नी को सारी घटना बता दी। उस दिन के बाद से धीरेंद्र के मन में एक अजीब सा डर बस गया और उस रात के बाद धीरेंद्र कभी भी रात में घर से बाहर नहीं निकला। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।